हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी में। आज हम जो हमने कल शास्त्रीय नृत्य की कुछ जानकारी ली थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्य जो कौन सी किताब में मिलता है और किसने उस किताब को लिखा है। तो हमने बताया था आपको भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो किताब लिखी जिसमें जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, उसमें ना नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य की संपूर्ण जानकारी में मिलती है। और भी हमने सारी डिटेल से पढ़ी थी और हमने ये भी देखा था कि कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 8 प्रकार के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और यदि हम देखें और तो 9वां था हमारा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छऊ, जिसे हमने देखा था 9वां छऊ, जो 3 प्रकार का होता है, अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। हमने यहाँ तक की डिटेल्स कल कर ली थी और हमने इसको देखा भी था। आज हमें देखना है, कल हमने भरतनाट्यम और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इन दोनों को हम कर चुके थे। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला जो शास्त्रीय नृत्य आता हमारा वो आता है मणिपुर, या फिर मणिपुर का जो है मणिपुरी। ठीक, हमने ओडिसी कर लिया था, भरतनाट्यम कर लिया था और हमने आपको बताया भी था कि सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। और सबसे पुराना भरतनाट्यम जो है कितना पुराना है, तो 2000 वर्ष पुराना था। उसका पुराना नाम मैंने आपको बताया था सादीर। इसी प्रकार से हम अब आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मणिपुर को। मणिपुर कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मैंने आपको कल बता दिया था मणिपुर का है। यह किससे संबंध रखता है, तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। कल मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम का वो किस धर्म से संबंध रखता है, उसमें मैंने आपको बताया था शैव धर्म। और ये किससे रख रहा है, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रख रहा है। यह किसको समर्पित है, या फिर मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें किसकी कहानियां या फिर किसकी कहानियां को दर्शाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था थी उसमें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को उसमें दर्शाया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की 3 शैलियां है। कितनी शैलियां है दोस्तों, 3। तीनों शैलियां आपको दिख रही है, एक तो लाय हरोबा, एक होता है संकीर्तन, एक होता है रास लीला। तो आपसे पूछा जाएगा कि मणिपुर की कितनी शैलियां है, तो 3 शैलियां है। या फिर लाय हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे मणिपुर से। संकीर्तन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है, तो आप बता दोगे मणिपुर से। रास लीला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है, तो आप बता दोगे मणिपुरी से। तो ये रास लीला जो है राधा कृष्ण पर आधारित है। किस पर आधारित है, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। रास लीला नृत्य किस पर आधारित है, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और किसमें, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में ये किया जाता है। ये इसकी 3 शैलियां थी, तीनों प्रमुख शैलियां है। सबसे वेरिएंट ये पूछा जाता है इसका लाय हरोबा शब्द का संबंध किससे है, तो आप बोल देंगे मणिपुर से। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी, ये कहाँ पर है, तो पूछा जाए आपसे तो आप बता दोगे मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में। जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी, ये 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो हम देख सकते हैं इसमें पेन्ना, कौन सा वाद्य यंत्र है, पेन्ना नामक वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपसे कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पेन्ना नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दोगे मणिपुर। और ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दोगे क्या, उसमें भी आ जाएगा आपका मणिपुर। ठीक, नृत्य और वाद्य यंत्र, जब गाना, ये सब तीनों काम, चारों काम जो भी होता है उसमें
सभी काम एक ही आदमी करता है। क्या करता है? एक ही व्यक्ति सारे काम करता है। और जब ये एक ही व्यक्ति सारे काम करता है तो उसे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कहा जाता है पुंगचोलोम। क्या कहा जाता है? पुंगचोलोम। तो ये आपका वेरी आईएमपी शब्द है दोस्तों, पुंगचोलोम। पूछा गया क्वेश्चन है कि पुंगचोलोम शब्द किससे संबंध रखता है, तो आप बता दोगे मणिपुर से। किससे रखता है? मणिपुर से। ठीक, आगे देखते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है, जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम। यदि आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का मर्दाना पहलू क्या है, तो आप बता देना मर्दाना पहलू हो जाएगा इसका चोलेम, या फिर इसे चोलोम भी कहते हैं। या फिर इसका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो फीमेल वाला है मर्दाना पहलू तो वो हो गया, और महिला वाला पहलू कौन सा हो जाएगा? जागोई। जागोई। ठीक है, मर्दाना पहलू। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का मर्दाना पहलू कौन सा है, तो आपके बता दोगे चोलम। ये मेल से संबंध रखता है, और जागोई किससे? फीमेल से संबंध रखता है। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य इसमें कितने ताल का प्रयोग किया जाता है? 64 ताल का। कितने ताल का? 64 ताल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें नागबंध मुद्रा, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नागबंध मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा उसमें? मणिपुर। नागबंध मुद्रा में क्या करते हैं? इसमें शरीर के 8 प्रकार का आकार, शरीर के 8 प्रकार से इसमें आकार दिया जाता है, वक्र बनाए जाते हैं, और 8 प्रकार का इसमें नृत्य होता है। ठीक है, नागबंध मुद्रा में कलाकार को हम बोलते हैं कि कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कलाकार क्या करते हैं? कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। मैं आपको इसमें बता दूंगा, देखिए मैंने इसके स्क्रीन पे लगा रखा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कि बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटीओई क्या कहते हैं? योटीओई क्या कहते हैं दोस्तों? योटीओई से कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछे जाए ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें बेलनाकार स्कर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दोगे क्या? मणिपुर। और स्कर्ट जो पहनता है उसे क्या बोलते हैं? तो योटीओई कहते हैं। ठीक, इसमें कलाकार कभी दर्शकों से आंख नहीं मिलाता है। क्या करता है? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कलाकार अपने दर्शकों से आंख नहीं मिला सकता, तो हो गया आपका मणिपुरी। ठीक दोस्तों, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको? ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है, भगवान श्री कृष्ण की बाल्य कथाओं पर आधारित है। इसमें 3 प्रकार की शैलियां, लाए, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला जो है इसमें राधा कृष्ण पर आधारित लीलाएं की जाती है। और जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी कहाँ पर है, तो आप बता दोगे मणिपुर में है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1954 में इसकी स्थापना इम्फाल में, यानी कि मणिपुर की राजधानी में की गई थी। मणिपुर में पेन्ना नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है। तो पेन्ना और ड्रम का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में वाद्य यंत्र और गाना जब गाता है तो एक ही व्यक्ति सब काम कार्य करता है, चाहे वो नृत्य करो, चाहे वाद्य यंत्र बजाओ, चाहे गाना बजाओ, सब काम एक ही व्यक्ति का होता है। उसे हम कहते हैं पुंगचोलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंगचोलोम कहते हैं। और इसमें 2 भाग होते हैं शास्त्रीय नृत्य के, जो मणिपुर होता है। इसमें एक तो जागोई और चोलेम। जागोई और चोलेम। चोलेम किससे संबंध रखता है? तो मर्दाना यानी कि मेल से संबंध रखता है, और जागोई जो होता है ये फीमेल से संबंध रखता है। मर्दाना पहलू कौन सा है? तो चोलेम में। इसमें 64 ताल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नागबंध मुद्रा का प्रयोग किसमें होता है? तो आप बता देगो मणिपुर में 8 प्रकार की मुद्रा इसमें की जाती है। नागबंध मुद्रा में कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे हम बोलते हैं योटीओई। क्या करते हैं? योटीओई। इसमें कलाकार कभी दर्शकों से आंख नहीं मिलाता है। किसमें? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। अब हम देखते हैं अगला। चलिए दोस्तों, अगला जो नृत्य आता है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक है, हमारे 3 नृत्य हो चुके हैं, चौथा हमारा आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम देखते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव, कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश का जो राज्य है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका एक कृष्णा जिला है, उसका एक गांव है कुचेलापुरम। क्या नाम है? कुचेलापुरम। कुचेलापुरम के नाम पर इस कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का नाम रखा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम कौन से गांव के नाम पर रखा गया है, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है?
कृष्णा जिला। और कौन सा गांव है? तो कुचेलापुरम गांव है। ठीक दोस्तों, अगला जो इसमें हम बोलते हैं यह भाषण, भाषण को इसमें बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइक। क्या बोलते हैं? माइक। और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह किस पर आधारित है? तो यह भागवत पुराण पर आधारित है। वेरी आईएमपी है दोस्तों। क्या है? वेरी आईएमपी। कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो भागवत पुराण पर आधारित है? तो आप क्या बता दोगे? कुचिपुड़ी। इससे पीछे वाला मैंने आपको बताया था श्री कृष्ण की बाल्य कथाओं पर आधारित था, मणिपुरी। उसमें आपको ध्यान रखना है। और पीतल की तस्करी में, वेरी आईएमपी है ये भी। आईएमपी शब्द जहां मैं डाल रहा हूं इसे आप पढ़ते रहिएगा। पीतल की तस्करी में पैर रखकर इसमें नृत्य किए जाते हैं। सोचिए इस दोस्तों आप, एक पीतल की तस्करी होती है, उसमें पैर रख दिया जाता है और वहां पर नृत्य किया जाता है। पीतल की तस्करी में थोड़ा बहुत पानी भी भरा होता है। तो क्या करते हैं ये पीतल की तस्करी में? देखो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। जो पीतल की तस्करी में पैर रखता है उसे बोलते हैं हम तरंगम। क्या बोलते हैं? उस नृत्य को हम बोलते हैं तरंगम। तो आपसे पूछा जाएगा तरंगम शब्द का संबंध किससे है? तो आप बता दोगे किससे है? कुचिपुड़ी से। और ऐसा कौन सा नृत्य है जो भागवत पुराण पर आधारित है? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और वेरी आईएमपी शब्द एक और आया है कि इसके आदि गुरु किसको माना जाता है? कि कुचिपुड़ी शब्द के आदि गुरु कौन है? तो सिद्धेंद्र नाथ योगी पूरा नाम इनका सिद्धेंद्र योगी। और सिद्धेंद्र योगी इन्होंने एक भामाकल्पम, कौन सा? भामाकल्पम शब्द, जो भामाकल्पम नाटक किसने लिखा है? तो सिद्धेंद्र योगी। आप बता दोगे भामाकल्पम नाटक की रचयिता कौन है? तो कौन बता दोगे आप? सिद्धेंद्र नाथ योगी। या फिर कुचिपुड़ी के आदि गुरु किसे माना जाता है? तो उसे माना जाता है सिद्धेंद्र नाथ योगी को। इसमें जो नर्तक होता है, जो नाचता है, उसे भागक तालु, क्या कहा जाता है? भागक तालु। इसे जो नाचता है उसे बोलते हैं भागक तालु। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भागक तालु शब्द का संबंध किससे है? तो आप बता दोगे कुचिपुड़ी से। ठीक दोस्तों, इसमें 16 कद क्या क्या है दोस्तों? एक तो 16 कद है, एक है पताक्षर। 16 कद और पताक्षर। इस नृत्य में इसकी हरकतें हैं। जैसे हम नाचते हैं ना, वैसे तो हम ऐसे ऐसे कैसे भी नाच लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये स्पेशली नृत्य है। मैंने आपको फोटो को ऊपर जब लाइन डलती है तो उसको मैंने इस प्रकार से कुछ फोटो डाल रखे हैं, उसको देखना एक बार। इसमें जो हरकतें होती है, इसकी 2 हरकतें, एक नाम लिख रखा है इसने, क्या क्या है कि 16 कद और पताक्षर। 16 कद और पताक्षर, इसमें एक प्रकार का नृत्य है जिसमें इसकी हरकतें बताई जाती है। क्या बताई जाती है? इसकी हरकतें बताई जाती है। ठीक। और आपसे पूछे काउल्लम। काउल्लम क्या है? तो इसकी हवाई हरकतें। क्या है ये? इसकी कलाबाजियां। काउल्लम शब्द का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। 16 कद शब्द का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। पताक्षर शब्द का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। ठीक दोस्तों, ये तीनों शब्द का संबंध आप याद रखिएगा। और भामकल्पम किसने लिखी है? तो सिद्धेंद्र नाथ योगी ने लिखी है। इसके कुचिपुड़ी के आदि गुरु कौन है? तो सिद्धेंद्र नाथ योगी है। तस्करी में पैर रखकर कौन से शास्त्रीय नृत्य में नृत्य किया जाता है? तो कुचिपुड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं? तरंगम कहते हैं। भागवत पुराण, जो भागवत पुराण है, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है? तो कुचिपुड़ी से। किससे आ जाएगा? कुचिपुड़ी से। अगला आएगा मंडूक शब्दम। मंडूक शब्द क्या होता है? तो एक मेंढक की कहानी सुनाई जाती है। क्या कही जाती है? जब ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है तो इसमें मंडूक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मेंढक की कहानी का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछे, जब भी आप मेंढक के बारे में सोचो तो मेंढक शब्द आपसे किसको जोड़ेगा? कुचिपुड़ी से। कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो मंडूक शब्द का संबंध किससे हो गया? कुचिपुड़ी से। इसमें जल चित्र क्या है दोस्तों? जल चित्र कलाकार अपने पैर के अंगूठे, पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको पीतल की तस्करी बताई अभी, पीतल की तस्करी में क्या करते? पानी भर लेते हैं और जब कोई नृत्य करता रहता है तो पानी उस पर पीतल की तस्करी में पैर रखता है या फिर अपना अंगूठा भिगोता है पानी में, उससे कलाकृतियां यानी कि आकृतियां मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरा पैर ऊपर नहीं इसलिए, तो उससे इस प्रकार से
कलाकृतियां की जाती है। किससे? तो पैर के अंगूठे से इसके चित्र दर्शाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं जल चित्र। तो आपसे पूछा जाए जल चित्र का प्रयोग कौन से शास्त्रीय नृत्य में होता है, तो आप बता दोगे कुचिपुड़ी में। कलाकार क्या करता है उसमें? पैर के अंगूठे से चित्र बनाता है। नेक्स्ट है पुरुष कलाकार जो होता है इसमें पोशाक, जो पोशाक पहनता है उसे बोलते हैं बगलबंदी। क्या बोलते हैं? बगलबंदी। जो पुरुष कलाकार इसमें पोशाक पहनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बगलबंदी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बगलबंदी शब्द का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा कुचिपुड़ी से। किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। ये एक बार आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज में आपसे करवा देता हूँ। कुचिपुड़ी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का। कौन सा गांव है, तो कुचालपुरम गांव है। यह नृत्य भाषण और किसको जोड़ता है? शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसमें भागवत पुराण को आधार माना गया है। इसका पीतल की तस्करी में इसमें पैर रखकर नृत्य किया जाता है, जिसे तरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगम कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। आदि गुरु कुचिपुड़ी का आदि गुरु कौन है, तो सिद्धेंद्र नाथ योगी है। इन्होंने क्या किया है? भामा कल्पम नाटक की रचना की है। नर्तकों को इसमें एक तो भाग क्या कहा जाता है? भागक तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागक तालु कहा जाता है। 16 कद या पताक्षर शब्द का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से। ये इसकी हरकत है। काउल्लम, ये भी इसकी हवाई हरकत है। काउल्लम शब्द का संबंध किससे है, तो ये भी किससे? कुचिपुड़ी से। मंडूक शब्द का संबंध कुचिपुड़ी से। मेंढक की कहानियां सुनाई जाती है कुचिपुड़ी में। जल चित्र बनाए जाते हैं कुचिपुड़ी में। पैर के अंगूठे से क्या बनाए जाते हैं? चित्र बन जाते हैं। पीतल की तस्वीर में पैर रख दिया जाता है, फिर अंगूठे को भिगोकर, तो इसमें अंगूठे को भिगोकर आगे से इसके चित्र बनाए जाते हैं। कलाकार को जो पोशाक पहनाते हैं उसे बोलते हैं बगलबंदी। क्या कहते हैं? बगलबंदी। ये हमने एक बार इसका रिवाइज किया। आगे हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कथक। पांचवा जो शास्त्रीय नृत्य आता है हमारा कथक। कथक को हम देखते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? नटवरी। आपसे पूछा जाए कथक का अन्य नाम क्या है, या नटवरी जो नाम है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य का आता है, तो आप बता देंगे किसका आता है? कथक का। कथक को कथाकारों का नृत्य भी कहते हैं। पहले तो मुझे आपको ये बात कमेंट में बतानी है कि कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मुझे आप ये बताएं कमेंट में। आगे फिर हम देखते हैं, इसका अन्य नाम हमने बता दिया आपको नटवरी। कथाकारों का नृत्य भी इसे कहा जाता है। किसको? कथक को। कथक जो है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, तो आप बता दोगे कथक। इसके पीछे मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब मैंने आपको मणिपुरी नृत्य बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मणिपुरी नृत्य जो है उसका संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया था श्री कृष्ण। किससे है? कृष्ण से। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और मैंने उसमें आपको बताया था रासलीला वाला जो राधा कृष्ण की ज्ञात को उसमें बोल रहा था। आगे इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है, तो आप बता दोगे कथक नृत्य है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य को किस प्रकार के किया जाता है, तो पाँव में बांध दिए जाते हैं घुंघरू और लगाए जाते हैं चक्कर। क्या लगाए जाते हैं? चक्कर। तो घुंघरू और चक्कर लगाना किस नृत्य की विशेषता है, तो आप क्या बता दोगे? कथक। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, जिससे पढ़ंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ंत। आपसे पूछा जाए पढ़ंत शब्द का संबंध किससे है, तो आप क्या बता दोगे? आप बता दोगे वो है कथक से। वेशभूषा, क्या बोल रहा है? इसकी वेशभूषा जो कैसी होती है? अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार। इसकी वेशभूषा कैसी होती है, तो अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार। आपसे पूछा जाए अनारकली शब्द का संबंध किससे है, तो आप बता दोगे कथक से। कमीज या फिर चूड़ीदार लंबी कमीज कहाँ पर पहनी जाती है, तो कथक नृत्य में पहनी जाती है। नृत्य हो जाएगा कथक। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने से संबंध रखता है। 4 घराने दोस्तों आपको केवल एक बार आप दिमाग में लाए कि सबसे पहला कौन सा है? लखनऊ। दूसरा कौन सा है? जयपुर। तीसरा कौन सा है? बनारस।
और चौथा कौन सा है, रायगढ़। बस एक बार दिमाग में लाइए, बस एक बार आप देखिए। सबसे पहले आएगा लखनऊ घराना, फिर आएगा आपका जयपुर घराना, फिर आपका आएगा बनारस घराना, और फिर आपका चौथा नंबर पर रायगढ़ घराना। ठीक दोस्तों, घराना क्या होता है, पहली बात तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, घराने का मतलब है कि हमने कोई जो चीज सीखी है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरा भी कोई ना कोई गुरु रहा होगा, मैं भी कहीं ना कहीं सीख के आया होगा। तो इसी प्रकार से इस नृत्य को जहां से सीखा गया है मेन घराना, घराने का मतलब है कि जहां पर मेन नृत्य को सीखा जाता है उससे बोलते हैं हम घराना। ठीक, जैसे आप किसी स्कूल से पढ़कर आए होंगे तो वो आपका घराना हो गया कि हाँ मैंने यहाँ से शिक्षा ली है, ये मेरा घराना। तो ये नृत्य के संबंध में कुछ घराने होते हैं, जिसमें बनारस घराना सबसे पुराना घराना है। ठीक दोस्तों, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में लेडी लीला सोखे क्या कहा जाता है दोस्तों, जो कथक नृत्य है इसकी 20वीं सदी में क्या कहा जाता है, लेडी लीला सोके इसको कहा जाता था। इसके प्रमुख विषय क्या है, वैष्णववाद। वैष्णववाद किससे संबंध रखता है, तो आप बता दोगे किससे, कथक से। इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, मुगल परंपरा। एक चीज और मैंने आपसे बताई थी कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको मुगलों ने बंद करवा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। आप मुझे कमेंट में करके बताएं, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको मुगलों ने प्रतिबंध लगा दिया था, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया अपना कौन सा, कथक शास्त्रीय नृत्य। एक बार उसको देख ले। इसका अन्य नाम हो गया नटवरी, किस लिए, कथाओं का, कथाकारों का नृत्य भी इसे कहते हैं। राधा कृष्ण से इसका संबंध है, इस पर आधारित है ये। घुंघरू और चक्कर लगाकर इसका नृत्य किया जाता है। इसको कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य में पढ़ंत शब्द का प्रयोग करते हैं। पढ़ंत शब्द का संबंध किससे था, आपके बता दोगे, कथक से। इसकी वेशभूषा कैसी होती है, अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और कौन सा हो जाएगा, रायगढ़ घराना से संबंध रखता है। सबसे पुराना कौन सा है, तो बनारस घराना। हम घराने को स्पेशल पढ़ेंगे इसे, ठीक है। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं सदी में क्या कहा जाता था, तो 20वीं सदी में देख सकते हैं लेडी लीला सोके। वेरी आईएमपी, ध्यान रखना आप, आईएमपी शब्द है। लेडी लीला सोके शब्द का संबंध किससे है, तो कथक से। इसके प्रमुख विषय कौन कौन से, वैष्णववाद का संबंध किससे हो गया, वो हो गया आपका कथक से। और मुगल परंपरा पर आधारित है कौन सा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे का हम कल देखेंगे। अभी हमारे 6वां, 7वां और 8वां शास्त्रीय नृत्य बच रहा है, 3 और को हम कल कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। कलाकार भी वेरी एमपी है, तो हम एक एक करके इनको देखते रहेंगे। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप पर भी ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए हम आज के लिए इतना ही देखते हैं और बाकी का हम कल करेंगे। ठीक दोस्तों, आप इन वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा भार ना पड़े। मैं ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दे रहा हूँ आपको कि हाँ इतना करो इतना करो। केवल 2 या 3 शास्त्रीय नृत्य मैंने आज लिखा है, आप देख सकते हैं केवल 3 लिखा है। 3 हमारे लिए बहुत है, इनको आप याद करिए, एक बार देखिए। जब भी मैं आपका, जैसे आपका ये टॉपिक पूरा होगा इसके बाद आपका एक टेस्ट भेजूंगा, उस टेस्ट में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।